VVM एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग 2025 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के सभी MCQ और SCQ का जो है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए, जैसे पहला है किसके दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता है? नाश का। तो ख नंबर हो जाएगा इसका, आपका देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूबेदारनी से लहाना सिंह की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो वो अमृतसर में हुई थी। तो देखिए, बम्बल दा का मेट्रिकुलेशन कितनी बार फेल हुआ था? देखिए, ऐसे वो 4 बार फेल हो गए थे, 5वां बार दिए लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए थे। आकाश के राक्षस किसकी रचना है? आकाश के राक्षस अमरो पेरी, ग नंबर का आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि हेली का धूमकेतु कितने साल पर प्रकट होता है? तो 75 से 76, ख नंबर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था उन्हें। अब देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है चंद्रमा आसमान में चमक रहा था, रेखांकित अंश का कारक बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। इसमें देखिए किन दोनों की नीयत एक जैसी होती है? देखिए, नौरंगिया का है तो नौरंगिया में किसका? लेखापाल और ठेकेदार का नीयत एक जैसी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है वजीरा ने वैसा ही किया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है, सॉरी कर्तव्य वाच्य है। उसके बाद देखिए कौन नंबर होगा इसका? किस समासिक पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं? तो वो कौन सा होते हैं? द्वंद्व समास, ख नंबर होगा इसका। उसके बाद देखिए मेज बनाई जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। उसके बाद देखिए बादल, यह बादल घिरे और मयूर नाचने लगी, यह किस तरह का वाक्य? तो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये और है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब देखिए आते हैं चौथा नंबर, कर्ण किससे मिलकर अर्जुन से युद्ध करने को तैयार नहीं था? सांपों से। अब देखिए भम्मलदा की कमी कहाँ खलती थी? तो स्पोर्ट्स के मैदान में। उसके बाद देखिए वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के अलगाव का बोध हो वह कारक कहलाता है। तो कौन सा कारक कहलाता है? करण कारक कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ है अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह। देखिए अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का बोध हो। तो ये जो है 17 नंबर किसमें हुआ? घ नंबर। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, देखते नहीं यह रेशम के कड़े हुए शालू हैं, किसने किससे कहा? तो देखिए इसमें है जो है ये देख सकते हैं सूबेदारनी ने ये देखिए सूबेदारनी ने लहाना सिंह से कहा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है? खाना खाने के बाद रंगैया ने क्या किया? देखिए खाना खाने के बाद क्या किया था? खाना खाने के बाद रंगैया पीपल, ये पीपल इधर से हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, मतलब पीपल के नीचे बैठ गया और वहां क्या हो गया? धीरे धीरे वो सो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है? साफिया को लाहौर और अमृतसर में क्या अंतर क्यों नहीं प्रतीत होता था? देखिए वहां पे मेन बात था, तो दोनों शहर की सांस्कृतिक और भाषाएं समान थी, वो दोनों शहर एक ही जैसे लगते थे, इसलिए वो उसमें कोई अंतर नहीं लग रहा था। उसके बाद देखिए कर्ण की मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? देखिए सर्व से मानव की हत्या के लिए सहायता ना लेना, मतलब वो कर्ण था, अगर लेता हो सकता था तो वो क्या करता? लेता, सांपों से सहायता ले लेता, लेकिन नहीं लिया। विविध भारती क्या है? तो देखिए 5वां नंबर जो है विविध भारती, तो विविध भारती क्या है? आकाशवाणी का कार्यक्रम है। विविध भारती क्या है? आकाशवाणी का कार्यक्रम है। उसके बाद देखिए रामदास क्या है? रामदास ने सड़क पर अकेले चलते समय क्या सोचा? देखिए वो जब सड़क पर बहुत से लोग हैं उसे बचा लेंगे, उसे लगता था कि इतने लोगों के बीच कैसे वो हत्यारा आएगा, उसकी हत्या नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत से लोग मौजूद हैं। उसका देखिए किन मौकों पर जैन को खूब आनंद आता था? संगीत सुनने पर, कोई भी अगर जहाँ संगीत होता था तो वहां पे उससे बहुत ही मजा आता था। अब 8वां नंबर देखिए लहाना सिंह के मामा का घर कहाँ था? लहाना सिंह के मामा का घर जो था वो कहाँ था? गुरु बाजार में उसका घर था, तो वहीं पे वो गया था जहां पे सरदारनी से वो मिला भी था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है उसका देखिए विविध आत्मरण गीत में कवि ने किस चीज की प्रार्थना की है?
विविधाओं में भय ना पाने की, मतलब वो ईश्वर से कहते हैं कि मैं, आप इतना ही मुझे शक्ति दीजिए कि जिसमें कि मैं क्या करूं, विविधाओं से डरूं नहीं, मतलब विविधाओं में डर ना पाऊं। उसके बाद देखिए यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं 10वां नंबर है देश प्रेम कविता की कवित्री सुबह सुबह कंगन फेंक कर क्यों खड़ी हो जाती है। देखिए देश प्रेम में राष्ट्रगान बजने से राष्ट्रगान बजने लगता है, जिससे वो क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ है भाववाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण। देखिए भाववाच्य किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। अब ये भाव जिससे जिस शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव मन का भाव का पता चलता है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। जैसे बचपना, जवानी, ये क्या है, भाववाच्य के उदाहरण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर कर्मधारय समास की परिभाषा सौदारण। कर्मधारय समास तो पहले आप क्या क्या कीजिए, ऐसे जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, नील गगन, तो ये दो, और अन्य भी उदाहरण होगा, अन्य भी उदाहरण लिखे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए 13 नंबर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर में दिया गया है कि देखिए तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं, तो इसमें देखिए क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं, ये हो जाएगा। देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक 14 नंबर, ये देखिए 14 नंबर ये हो जाएगा। देखिए कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्या है कि जब हार हो गई तब चिंता करना व्यर्थ है। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, तो इसको वाक्य सरल वाक्य में बदलेंगे। देखिए जैसे कि दिया हुआ है, जब हार हो जाती है तब चिंता करना बेकार है, मतलब जब हार हो ही गया तो उसको चिंता करना क्या है, बेकार है। उसके बाद देखिए नवग्रह असुतोष पदों का समास विग्रह। देखिए यहाँ पे पहला जो हो जाएगा नौ ग्रहों का समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रहों का समूह। अब देखिए मैंने सोचना छोड़कर घोड़ा दबा दिया, मैंने सोचना छोड़ दिया और घोड़ा दबा दिया, और यहाँ पे लिख सकते थे और मैंने घोड़ा दबा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, तो यहाँ पे पूर्ण विराम भी कोमा दे दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए राम ने रावण को वाण से मारा, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पहला जो है वो पहला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अब देखिए रावण को मारा, कर्म कारक, और ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे फिर वाण से मारा तो क्या होगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। पहले में क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। 19 नंबर का 3 ठो कारक है, कौन कौन सा है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। उसके बाद देखिए यहाँ जो है माँ के बारे में बम्मलदा के क्या विचार थे, माँ अनमोल होती है, इनका तुलना किसी से नहीं कीजिए। मतलब वो उसको जब कसम खाने के लिए बोला गया था तो वो बोली कि नहीं, मैं माँ का कसम नहीं खा सकता हूँ। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में देखिए क्या होगा, बोधा ने कंबल उतार लिया और वह आगे चलने लगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर है, क्या मरने मारने की बात लगाई है, रेखांकित अंश का समास विग्रह। मरने का है तो क्या हो जाएगा, अभी भाव समास। देखिए इसका है मरने और मारने की बात हो जाएगा, यहाँ पे मरने और क्या हो जाएगा, मरने और मारने की बात, मरने और मारने की बात, ये थोड़ा ये हो गया। उसका देखिए बूढ़े से चला नहीं जाता, इस वाक्य को कर्तव्य वाच्य में बदलिए। देखिए बूढ़ा व्यक्ति नहीं चल सकता, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्तव्य वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन ये जो आया है व्याख्या मूलक, जन्म से पार्थ का शत्रु पर तेरा बहुविधि हितकारी। अब ये मनुष्य और सर्प से लिया गया है, तो ये मनुष्य और सर्प, इसमें देखिए
ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती। नौरंगिया से ये लिया गया है, देखिए, भाई मुझे ऊंचा ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख दे, ये तो उसने कहा था। उन आंखों में सदैव एक ख्वाहिश अंगड़ाई लेती रहती, नाना संगीत का हर का है। ये देखिए, उसके बाद जो है ये सारा का सारा जो है कॉमन आया है। मैं जो आप लोगों को ये दिया था इंपॉर्टेंट, उसी में से आया है। देखिए, नमक ले जाने दीपदाने, देखिए ये पन्ना धाई माँ का दिया था। तीसरी कसम का औचित्य, भैरव पांडे का चलचित्रण। और उसके बाद देखिए जांच अभी जारी है, और ये इसमें से देखिए कोई एक लिखना था, और ये हिंदी करना है। और ये देखिए ये 8 नंबर का जो ये है।